अब आते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियारात कितने हैं। इस वक्त जो सबसे अहम मीटिंग हो रही है वो FBR में हो रही है, वहाँ 4 गोरे बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे नॉन इलेक्टेड जो वजीर ख़जाना हैं वो उनसे कह रहे हैं 5,500 अरब रुपए का टैक्स लगाएं, कोरोना टैक्स लगाएं, क्योंकि उसमें से 3.25 अरब तो जो है हमने उनको देना है, जो लाइन शेयर वो लेके जाएंगे। हमारे पल्ले रह क्या गया है मुझे बताएं। जिस मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी ना हो, आपका जो गवर्नर स्टेट बैंक लगा है वो कल वहां मुलाजमत करके और बेड़ा गर्क करके आए थे इसका मिस्र का, वहां पे जो किया अवाम के साथ, तो आप पार्लियामेंट क्या है। अब ये जुगते भी ना करें तो फिर पीछे काम क्या रह जाएगा, क्योंकि आपने इफेक्टिवली पावर जो है वो इन तमाम आलमी मालियाती इदारों ने हमारी पार्लियामान से लेकर वो जो है वो अपने पास रख ली है, सारे डिसीजन तो वहां होने हैं, तो ये क्या करेंगे। और दूसरी बात, म्यार देख लें, लेवल भी देख लें, जो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने गुफ्तगू की है वो तो दोहराई भी नहीं जा सकती, जो लेवल है। तो और चले यहां छोड़ दें, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है इंडिया में 45% से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। और ये और मैं एक और स्टडी आई जो कि अमेरिका एक इंडियन नजाद स्कॉलर ने अमेरिका में की कि ज्यादा लाइकलीहुड होता है यहाँ जो कान टूटे हैं उनके इलेक्ट होने का, क्योंकि स्टेट का फंक्शन और सर्विसेज की डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी के लिए हमें कोई एक कान टूटा चाहिए होता है कि उसके पास जाके थाने में वो हमारी जो है FIR दर्ज कराएगा, हमारा हमें ले देगा, कोई कनेक्शन ले देगा, क्योंकि इंसान को और तो कुछ मिलना नहीं है यहाँ पे। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये तबका जो ऊपर आ गया है, हुक्मरान बन गया है, वो इसलिए है क्योंकि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो खत्म हो गई है, और जो आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है वो 1% ने कैप्चर की हुई है। और अभी मुझे बताएं, इनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, किधर जाए पार्लियामेंट, निकालें ये जरा IPPs वाली रिपोर्ट निकालें, ये वो पता चलता है एक एक बंदे के जेब में 56 जो है वो MPs लेके, फिर वो खुद कहते हैं। जहांगीर तरीन साहब एक प्रोग्राम में टेसिटली उन्होंने माना कि जी 50-60 MNAs तो मेरे कहने पे इधर उधर हो जाएंगे, तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी रहेगी। एग्जेक्टिव जो के हाथ पांव बंधे हुए हैं उन्होंने सारी रिपोर्टें पीछे कर दी हैं, यहाँ आके ये अपना स्कोर सेटल करते हैं। और इनका मामला क्या है कि इनका मसला केस खत्म कराना है, केस खत्म हो जाएं, जमानतें हो जाएं, इक्तदार में फिर से आ जाएं। तो इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमें नजर आ रही है, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये पार्लियामान हमारे हकूक के लिए कुछ करेगी, मगर ये तो चंद कार्टल्स हैं जो छाई हुई है। इम्तियाज गुल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अहमद बिलाल साहब की भी और सईद काजी साहब की भी, आपकी क्या राय कि जो पार्लियामेंट है जिस तरह के हमें उनसे किरदार की तवक्को है वो क्यों अदा नहीं कर पा रहे। मसला जो है, एक तो बाज़ लोग कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव मुश्किलात हैं कि जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी मसला अहलियत और काबिलियत का भी है कि उस लेवल के उस मेयार के हमारे पास जो है पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो नहीं है, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। जी देखिए, मेरा ख्याल है अहमद साहब ने और काजी साहब ने काफ़ी अहाता कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की पार्लिमानी मसाइल क्या हैं। अब जो आपने, चूंकि हम ताज़ा तरीन अगर इजलास पे बात कर लें तो इसका तो बुनियादी मकसद ये था कि कोई मुश्तरका राय अमली, कोई मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाए चारों सूबों बल्कि 5 सूबों में कोरोना की वबा से निमटने के लिए। लेकिन इंतहाई अफसोस से मैं कहूँगा, और ये मैं कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मेरी आज एक PMLN के एक बड़े अच्छे मोतबर नाम है उनसे बात हुई, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोई हिकमत अमली नहीं दी। मैंने कहा अच्छा, तो और साथ ही कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है एक्चुअली वो गलत रास्ते पे चले गए और उन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी तो तीसरी बड़ी जमात है, आप कोई मुतबादल कोई पेपर दे, वाइट पेपर दे देते, कोई मैकेनिज्म तजवीज़ कर देते। तो उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अपनी जमातों में भी बुनियादी तौर पे इस नौयत का काम नहीं होता है। अब जाहिर है, और जब जमातों के अंदर अगर आप कोई जिसको प्रिपरेटरी काम कहते हैं अगर वो नहीं हुआ है तो पार्लियामान के अंदर तो वही सती किस्म की तकरीरें होंगी। जैसे आपने अहमद साहब ने अच्छा वो जिक्र किया, बजट के मौके पे जब तकारीर होती हैं तमाम अरकान के डेस्कों पे वो बजट तकारीर के पलंदे जो दस्तावेजात होती है पड़ी होती हैं,
और हमें ये बताया गया, कई दोस्तों ने बताया जो पार्लियामान के अंदर बैठे होते हैं, कि बजट पे कई कई दिन बहस के बावजूद हम देखते हैं तो अक्सर डेस्कों पे, अक्सर उनकी मेज़ों पे बजट का पलंदा वैसे कि वैसा बंधा हुआ होता है फीते के साथ, वो खुला भी नहीं होता, उसे कोई खोल के देखता भी नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम गवाह हैं इस बात के। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे तवक्को हमें करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी, अगर हाँ अंदरूने खाना तय ये हुआ हो कि आपने महज एक दूसरे को नीचा दिखाना है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करनी है, तो उसमें ज़ाहिर है उस बजट इजलास से या उस जो भी सेशन का कोई सिटिंग होती है, उससे फिर मैं नहीं समझता कि कोई बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है या उसको कोई नतीजा निकल गुफ्तगू सकता होगी, है। दुरुस्त। हम्म। जी। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा कि पिलडेट जो है वो ज़ाहिर है कि जहाँ पे तहकीक का काम करते हैं आप लोग, जो है बड़ा रिसर्च का आपका बहुत काम है हमारी पार्लियामेंट पे, डेमोक्रेसी पे, वहाँ पर एक आप लोगों की जिम्मेदारी जो आपने खुद उठाई हुई है वो अरकान की तरबियत की है, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस की तरबियत की है। आपका बड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, क्या कहेंगे अहलियत और काबिलियत क्या इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि जिस तरह से लोग इलेक्ट होकर आते हैं कि उनका ज़ाहिर है कि वो ये नहीं होता कि मेरिट है इसलिए आ रहे हैं, उनके पास क्योंकि आबाई नशिस्त है, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, वो पैसे खर्च कर सकते हैं 2, 4, 6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, इस वजह से आते हैं। क्या क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, असल मसला काबिलियत की कमी का नहीं है। देखिए, चूंकि अच्छा। अब जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर तमाम लोग जो हैं वो पीएचडीज तो नहीं होते, इसी तरह असेंबली के अंदर भी तमाम लोग बहुत आला क्वालिफाइड नहीं होते।